हेलो बच्चों, कक्षा 8 आज हमारा पहला अध्याय है जिसका नाम है ध्वनि। और इसके कवि कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में थोड़ा जानेंगे। इनका जन्म 11 फरवरी 1896 में कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी, इनका मेन नाम तो क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी। अपने अद्भुत व्यक्तित्व के कारण इनको निराला उपनाम मिला, क्योंकि निराला जो है वो प्रकृतिवादी कवि हैं और अपनी इस कविता में उन्होंने बसंत ऋतु के बारे में बताया है। ठीक है, तो अपने अब शुरू करते हैं। कवि कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता में कवि ने बसंत ऋतु के बारे में बताते हुए और जो युवक हैं जिनका अभी जीवन आरंभ हुआ है उनको संदेश दिया है कि अभी अभी तो मेरे जीवन में क्या आया है? बसंत आया है। तो इस वजह से मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी हमारे जीवन की शुरुआत हुई है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि निराला क्या कह रहे हैं कि हरे हरे पात, जब बसंत ऋतु आती है तब पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं, पात का क्या अर्थ होता है? पत्ते। जो पत्ते हैं वो किस रंग के हो जाते हैं? हरे हरे हो जाते हैं। इनकी डालियाँ कलियाँ हैं, जो वो कलियाँ खिल जाती हैं, डालियाँ भी हरी हो जाती हैं। तो वो कैसे लगती हैं? जैसे किसी का सुंदर शरीर हो। मैं ही स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि कह रहे हैं कि मैं ही जो स्वप्न में सोए हुए नवयुवक हैं उनको जगाकर उनके कोमल शरीर पर अपना हाथ फेरूंगा। निंद्रित का क्या अर्थ होता है? नींद में। यहाँ पे शब्दार्थ लिखे हुए हैं। निंद्रित का अर्थ है नींद में। जो युवक नींद में सोए हुए हैं उनको स्वप्नों से जगाऊंगा और एक नई सुबह से उनका मिलन करवाऊंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। कि एक एक पुष्प, जब बसंत ऋतु का आगमन होता है उससे पहले जो पुष्प हैं वो बिल्कुल मुरझाए हुए होते हैं। तो बसंत ऋतु का आगमन होने पर उनमें क्या होता है? आलस्य उनका दूर चला जाता है और अपने जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा, कि उनमें नए जीवन का संचार होता है। बसंत ऋतु आने से उनमें खुशी का आगमन हो जाता है। वैसे ही जो नवयुवक हैं जिनमें आलसा की अधिकता होती है, कवि क्या कह रहे हैं कि उनमें मैं नए विचारों का आगमन करके उनको अमृत से सींच दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि क्या कह रहे हैं कि जो नवयुवक आलस से मुरझाए हुए हैं उनको मैं उनका लक्ष्य, उनका मार्ग दिखा दूंगा, कि जहां उनका कभी भी अंत नहीं होगा। तो इस कविता में कवि ने बसंत ऋतु के माध्यम से नवयुवकों को संदेश देते हुए कहा है कि जिंदगी में कभी भी मुरझाना नहीं चाहिए, आलस से नहीं भरपूर होना चाहिए। हमेशा हमें क्या रहना चाहिए? बसंत ऋतु की तरह। जैसे बसंत ऋतु आने पर पेड़ पौधों पर खुशी का आगमन होता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में हमेशा खुशी से भरपूर रहना चाहिए, हमेशा स्फूर्तिवान बने रहना चाहिए। तो बच्चों, हमारे एग्ज़ाम में कविता की कुछ पंक्तियाँ दी होती हैं जिसकी हमें व्याख्या करनी होती है। तो हम व्याख्या कैसे करते हैं? सबसे पहले हम संदर्भ हेडिंग लगाते हैं और संदर्भ में क्या लिखेंगे कि जैसे ये हमारी पुस्तक बसंत है तो यह पंक्तियाँ हमारी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत के भाग 3 से ली गई हैं। सभी पंक्तियों का संदर्भ है जो सेम होता है। और फिर होता है हमारे प्रसंग। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं कि जैसे कवि ने पंक्तियों में जो बात बताई है
कि हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ, मैं ही स्वप्न मृदुल कर। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि वसंत ऋतु के आगमन पर पत्तियाँ हरी हरी हो जाती हैं। वैसे ही नवयुवकों में जब यौवन आता है तो वो ज़्यादा स्फूर्तिवान हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम लिखते हैं व्याख्या। व्याख्या में हमें जो पंक्तियाँ दी होती हैं उनकी पूरी व्याख्या करनी होती है। और उसके बाद हमारा लास्ट जो पॉइंट होता है वो होता है कठिन शब्दार्थ। इन पंक्तियों में जो भी कठिन शब्द आए हैं तो उनका हमें अर्थ लिखना होता है। तो ये सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर कठिन शब्दों के अर्थ। तो यही काम हमें अपनी नोटबुक में करना है। इन पंक्तियों की व्याख्या आपको अपनी नोटबुक में करनी है लेसन फर्स्ट की। और कविता का नाम और राइटर का नाम ज़रूर याद रखोगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। जब हम इसकी प्रसंग लिखेंगे या व्याख्या लिखेंगे तो उसमें हमें कवि का नाम लिखना होता है। और इसके प्रश्न उत्तर हम आगे की वीडियो में करेंगे।